जब मैं लोगों से मिलता हूँ, फाउंडर से या अलग अलग बिजनेसमैन से या स्टार्टअप अभी जिन्होंने किया है, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने लोन ले लिया। लोन लेने के बाद उस लोन को चुकाने के लिए फिर लोन लिया मीन्स कि लोन के डेप्थ में वो फंसते चले जा रहे हैं। ऐसा इनिशियल स्टेज में ही क्या प्रोसेस किया जाए या कैसे हम उस चीज को करें कि हमें लोन पे लोन न लेना पड़े। नमस्ते भारत, कैसे हो आप लोग। आज मैं मिलाने वाला हूं नवीन सर से, जिन्होंने इंडिया को फिनांस में बहुत तेजी से आगे लेके गए हैं। बहुत सारे लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग दिया है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट करके कैसे एमएसएमई और बिजनेस या स्टार्टअप एक बड़ा बिजनेस बन पाए, और उसमें हर एक वर्टिकल्स में उन्होंने हेल्प किया है। अगर आप फिनांस में अपने बिजनेस में बहुत सारी बर्निंग प्रॉब्लम को समझ के आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो नवीन सर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपसे डिस्कस जब किया तो आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच और वेलकम है आपका बिजनेस रूट के इस प्लेटफॉर्म पे। बिजनेस रूट का एक ही काम है, लोगों के बिजनेस को बड़ा बनाना, और आप लोगों के बिजनेस को बड़ा बनाने में फिनेंशियल हेल्प करने आए हो कि कैसे फिनांस मैनेजमेंट करके वो अपने बिजनेस को बड़ा कर पाए। और मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। हमारे बिजनेस रूट में हमारे जो यूजर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो कैसे अपने बिजनेस को, अपने चीजों को आगे बढ़ा पाए। इसी सिलसिले में मैं एक बात बताना चाहूंगा। नवीन सर एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारा इन्होंने अलग अलग टिप्स देके, अलग टाइप से हेल्प करके, उनको सर्विसेज देके उनके बिजनेस को इन्होंने बड़ा किया है। 13 ईयर से नवीन सर ने यही काम किया है, लोगों के बिजनेस को बड़ा करने में फिनेंशियल हेल्प किया है। और आप समझते हो, जैसे आपका आइडिया बड़ा होता है, वैसे ही बिजनेस में अगर आपके पास फिनांस मैनेजमेंट आपने कर लिया, माइंडसेट बना लिया, वर्किंग कैपिटल आप प्लानिंग कर लिया, तो आपका बिजनेस बड़ा बनता है। इन सारी टॉपिक्स पे फिनेंशियल कैसे अपने बिजनेस को आप स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जाओगे, आज नवीन सर सारी चीजें बताने वाले हैं। तो नवीन सर, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस किया तो कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया मैंने, स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, लेकिन वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है जिसको मैं संभाल नहीं पाता, या वहां पे मैं स्टक हो जाता हूं, बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाता हूं। सेमी सेक्टर को आपने कैसे हेल्प किया, और आप ऑनलाइन नहीं आ पाते हो, बस टाइम नहीं होता, लेकिन आप फर्स्ट टाइम आज ऑनलाइन भी आए, तो हमारे व्यूअर्स को बताओ कि कैसे आप उनके बिजनेस को आगे ले जाओगे, फाइनेंशियल हेल्प कैसे करोगे। कोई ऐसा टिप्स दो हमारे व्यूअर्स को जिनको यूज करके, इंप्लीमेंट करके वो अपने बिजनेस को बड़ा बना पाए। थैंक यू अखिलेश जी, एंड आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बिजनेस रूट के चैनल से इनवाइट किया, इसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात, जो आपने एमएसएमईज के मुद्दे को आपने डिस्कशन करने का जो आपने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। एमएसएमई या फिर जो भी बड़े छोटे मंझले बिजनेस ओनर्स हैं, मैं उनको एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि बिजनेस के कुछ टूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सारे दर्शकों को और आपको ये चीज बताने की कोशिश करूंगा कि वो 5 टूल क्या है। जो मैं आपको 5 टूल्स बताऊंगा, उस सारे टूल्स में ही आपकी पूरी बिजनेस जो है कवर्ड हो जाती है। पहला होता है बिजनेस का सेल्फ डिसिप्लिन। अब इसमें क्या होता है कि आप एक बिजनेस ओनर हो या इंडिविजुअल हो, उसमें आपके बिजनेस के सारे डिसिप्लिन्स जो है वो सारे कवर्ड हो जाते हैं। सेकेंड होती है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, पैसा जनरेट करते हो, मीन्स इनकम और एक्सपेंसेस वो दोनों हेड कंट्रोल्ड हो जाते हैं। थर्ड होता है, आप कहीं ना कहीं एज ए बिजनेस ओनर आपने बैंकिंग सपोर्ट लिया हुआ है, तो उसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को आप कैसे और आगे बढ़ा सकते हो, या फिर आप अंडर यूटिलाइज्ड हो तो आप उसको एनालाइज करके कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। और हमारा फोर्स सेविंग होता है, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं उसको बोलता हूँ अवॉइड जेस्चर एंड रिलेशनशिप फोर्स्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके बीच में आपको आता है ग्रीवेंस, जिसकी एक्सपर्टीज की बहुत लोगों को सपोर्ट की जरूरत होती है और लोग एक स्तर पे आकर के रुक जाते हैं। तो वो सारी चीजों को आपको कैसे करना है, 5 टूल्स हमने बताए हैं, इसको अगर आप डीपली फॉलो करेंगे तो आप अच्छे लेवल पे आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखा आपने, नवीन सर ने 5 पॉइंट्स में बिजनेस के फिनेंशियल टर्म को बताया। अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो अपने बिजनेस को बड़े बिजनेस पे लेके जाएंगे। आपका एक बर्निंग क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों से मैं डिस्कस करता रहता हूँ, मैं खुद उनको बताता रहता हूँ। उसमें एक सबसे बर्निंग क्वेश्चन ये है नवीन सर कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ, फाउंडर से या अलग अलग बिजनेसमैन से या स्टार्टअप अभी जिन्होंने किया है, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने लोन ले ली। लोन लेने के बाद उस लोन को चुकाने के लिए फिर
फिर लोन लिया, मीन्स कि लोन के डेप्थ में वो फंसते चले जा रहे हैं। तो ऐसा इनिशियल स्टेज में ही प्रोसेस किया जाए या कैसे हम उस चीज को करें कि हमें लोन पे लोन ना लेना पड़े, हमें मार्केट से फाइनेंशियल हेल्प मिल पाए और हम अपने बिजनेस को, अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके एक अच्छा बिजनेस कर पाए। सर, ये काफ़ी बड़ी समस्या है एमएसएमईज के पास, जो मैं कुछ चीज़ों को फॉलो करता हूँ और अपने बिजनेस में भी इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप लोन लेकर के लोन को चुका रहे हो, हम लोग बोलते हैं फिनांस के टर्म में डेट का ट्रैप में आप फंस रहे हो। एमएसएमईज को क्या होता है ना, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। सिस्टम हमारा बना हुआ है, सारे मैकेनिज्म अवेलेबल है, बट हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये मैं करता हूं एमएसएमईज के लिए और अपने बिजनेस में भी उसको अप्लाई करता हूं। जहां तक मैंने आपके प्रोफाइल्स को देखा है, आप लोग भी इसी समस्याओं के ऊपर अवेयरनेस का काम करते हो, उनको सपोर्ट देने का काम करते हो। गवर्नमेंट्स की जो भी स्कीम्स हैं या जो भी ग्रांट्स होते हैं, अगर आप उस चीज़ को अवेल करते हो थ्रू अवेयरनेस, आपसे जुड़ करके लोग करें या कोई भी अदर चैनल्स हैं, तो आप ये डेट ट्रैप से इजीली निकल सकते हो। आप एक लोन के बाद दूसरे लोन, दूसरे लोन के बाद तीसरे लोन, आपको लोन लेनी है। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल केवल ये नहीं होता है कि हमने सीसी ले लिया, हमने ओडी ले लिया। हमारे बिजनेस में जितने भी काम के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ेगी, वो सारा ही आपका पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। तो मेरा कहना है, आप इस डेट ट्रैप को अवॉइड करें और मैक्सिमम अवेयरनेस प्रोग्राम या जो भी मार्केट में एक्सपर्ट हैं उनको आप अप्रोच करें। दे विल गाइड यू, जैसा कि आप लोग भी करते हैं। आपको भी मैं तो कहूँगा कि आपसे सारे लोग जुड़े और आपके इस अवेयरनेस प्रोग्राम को फॉलो करें, सो दैट के ट्रैप से हम बाहर निकलें और अपने बिजनेस को सही तरीके से फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड स्टेटस टू स्ट्रक्चर्ड स्टेटस में लाने की कोशिश करें और आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं सारे लोग ग्रो करें। थैंक यू सो मच। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि लोग स्टार्टअप फंड के बारे में मुझसे डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि सर मुझे स्टार्टअप फंड चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स चाहिए, ओडी तुरंत मिलता नहीं उन लोगों को। Correct. तो गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है कि स्टार्टअप ले पाए और रियल में क्या स्टार्टअप फंड मिलता भी है या इसमें भी कुछ ट्रैप है? नहीं, स्टार्टअप फंड्स मिलते हैं सर, जिसको हम लोग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं। जो बैंक्स होते हैं इन सब चीजों के ऊपर तभी ज्यादा कॉल लेते हैं जब उनके पास सपोर्ट सिस्टम है, कंफर्ट है, तब वो आपको सपोर्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट की बॉडी है जो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले गवर्नमेंट्स के स्कीम्स को अगर आपको अवेल करना है तो सही तरीका क्या है। केवल बैंक एक सही तरीका नहीं है जहां आप जाते हो डायरेक्टली बोलते हो मुझे ये चाहिए और बैंक बोलती है नहीं है, तो आपका काम वहां पे डोर क्लोज हो गया। नो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। डोर आपका ओपन है, आपको सही तरीके से सही प्रोफेशनल्स को अप्रोच करना है और गवर्नमेंट्स की स्कीम्स को आपको अवेल करना है एंड डेफिनेटली यू विल एबल टू अवेल दैट फैसिलिटी। तो इस तरीके का जो मार्केट में एक ये बना हुआ है कि बैंक ने अगर ना कह दिया तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट के जो हेल्प करते हैं। और चलते चलते मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा लोगों से सुना है, मैं खुद जानता हूं आपको कि आप ऑफलाइन बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हो, तो कभी आपने नहीं प्लान किया कि ऑनलाइन कैसे आना है? या अभी बहुत सारे यूथ को एक अच्छे फिनेंस एडवाइजर की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, एक कंसल्टेंट की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने आपको अप्रोच भी किया कि नवीन सर आप ऑनलाइन आना चाहिए। तो कैसे हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं या आज का टाइम जो है टेकी है, कैसे वो आपके साथ मिलके और अपने बिजनेस में फिनेंस की प्लानिंग करवा पाएं और जो फैसिलिटीज आप पूरे नेशन में आप देते हो, ऑफलाइन देते हो, अपने एरिया में देते हो, वो कैसे सबको मिल पाए? क्योंकि लोग कहते हैं कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट आएगी लोगों में। तो आप भी चाहते हो, आप इसलिए काम भी करते हो, तो ऑनलाइन अगर आप आते हो तो बहुत तेजी से आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन, वो कंसल्टिंग, वो एडवाइस दे के आप और तेजी से फिनेंस में हेल्प कर पाओगे। तो मैं चाहूंगा कि आप भी आओ और थोड़े से अपने सर्विसेज के बारे में बता दो कि कैसे आपके साथ वो सर्विसेज लेके अपने बिजनेस को बड़ा कर पाए। आज तक मैं जो एमएसएमईज को हेल्प करता आया हूँ उसमें सबसे बड़ी बात यह है, आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको सबसे पहले वोकल होना पड़ेगा। आप अपनी समस्याओं को दूसरे को बताते नहीं हैं और जब आप समस्याएं बताते नहीं हैं तो वो चीज़ें क्या होती है, समस्याओं के ऊपर समस्या आती जाती है, वो पाइलअप होता है। अब जो आपने इससे पहले बोला था डेट ट्रैप, जब आप ऑलरेडी उस डेट ट्रैप में चले जाते हो देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ कंसल्टेंट। इससे पहले आप उस ट्रैप में चले जा रहे थे। तो मेरा कहना है बी वोकल, आप आगे आइए, कम फॉरवर्ड एंड टेक हेल्प असिस्टेंस फॉर कंसल्टेंट।
एंड दे विल गाइड यू कि इसको कैसे मिनिमाइज करना है और आपके बिजनेस को कैसे मैक्सिमाइज करना है। इन्होंने बहुत बड़ी टिप्स दी अभी, और ये कैच करने वाली बात थी। कहने का मतलब कि आप बिजनेस स्टार्ट तो करना चाह रहे हो, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि बिजनेस की प्लान होनी चाहिए, उसी तरह से बिजनेस को रन करने के लिए उसका ब्लड है, फिनांस की बात होती है। तो अगर आपने फिनांस वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग इनिशियल स्टेज में नहीं किया कि कैसे कहां पे क्या आपको एक्सपेंसेस आएंगी, कैसे डेब्ट में आप फंसने वाले हो, अगर वो प्लान आप किसी एडवाइजर से करते हो तो आसानी से डेब्ट ट्रैप में फंसोगे नहीं। ये टिप्स जो दिया आपने, आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा ये हमेशा गांठ बांध लेना अपने बिजनेस में कि अगर आपको फिनांस की रिक्वायरमेंट है तो कितना चाहिए और कितना मिलेगा और कैसे उसको चुका पाओगे, ये सारी प्लानिंग कर लो। और अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है या एंजल फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, नवीन सर से कनेक्ट कर सकते हो। और नवीन सर, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम पूरे इंडिया के व्यूअर्स को हेल्प करने वाले हैं, तो मैं आपको इनवाइट भी करना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन हमारे जो यूजर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनको भी आप हेल्प कर पाओ उनके फिनांस में। मुझे लग रहा है कि आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब आना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए सर, समस्याएं ऐसी हैं कि जैसा आपने मुझे ब्रीफ किया तो मैंने कहा कि नहीं, एक हमारा सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। हमारी इकोनॉमी का मैक्सिमम हिस्सा जो है कंट्रीब्यूटेड बाय एमएसएमईज। तो जब एमएसएमईज आगे बढ़ेंगे, स्पेशली मैं बात करता हूँ मैन्युफैक्चरर्स की, जो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं बट उनको रिकॉग्निशन अच्छा नहीं मिलता है। जितने भी बीच के लोग होते हैं वो सारी चीजें लेके जाते हैं, बट वो सामने जो एमएसएमई मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट, एंड बेनिफिट नहीं मिलता है उस रेशियो में। जैसा आपने आज इनवाइट किया, मैं आपको थैंक यू फिर से बोलना चाहता हूं, आपके दर्शक को भी बोलना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि मैं अपने बिजी शेड्यूल से आपके साथ ऑनलाइन जुड़ के लो अवेयरनेस प्रोग्राम को मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। और जाते जाते मैं आप सारे दर्शकों को आपको एक छोटा सा टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। आप अपनी बिजनेस के वॉल्यूम में बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, वो चलता रहता है, वो सिलसिला चलता रहेगा, बिकॉज आप उस चीज के एक्सपर्ट हैं। बट आपको पैरेलली ये चीज भी देखनी है कि आप बिजनेस के साथ आपकी बैलेंस शीट, यानी जिसको एज ए होल बोलते हैं, जैसे हमारे शरीर में ब्लड है वैसे ही उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चीज जिसको हम एज ए होल बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको रेवेन्यू ग्रो कराने के साथ साथ इस डिसिप्लिन को भी उतना ही ग्रो कराना है, सो दैट आपको कभी भी इस तरह की अड़चनें जो मार्केट में आती है कि बैंक मुझे ये नहीं कर रहा है, मुझे वहां से ये चीज नहीं मिल रही है, तो वो सारी समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। वो आप लोग कर रहे हैं मार्केट में, वो हम ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को कर रहे हैं। तो जहां तक हमसे हो सकती है, हम डेफिनेटली अपने दर्शकों को जो भी आपको अप्रोच करें, जो हमारे को अप्रोच करें, हम लोग करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू नवीन सर कि आपने हमारे व्यूअर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। ऑनलाइन भी आपको हेल्प करने वाले हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप डिस्कस करना चाहते हो, किसी भी बिजनेस के अलग अलग बिजनेस ट्रैप में आप फंसे हुए हो, तो डिस्कस करो बिजनेस रूट की टीम से। मैं खुद आपको नवीन सर से कनेक्ट करा दूंगा और आसानी से अपने बिजनेस के फिनांस का एडवाइस लेके आप बहुत तेजी से बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। नवीन सर, बातें तो हमारी अच्छी हुई, लेकिन साथ में क्या सर्विसेज आप दे रहे हो जिससे लोगों को बेहतरी अपने बिजनेस में एक बड़ा बिजनेस कर पा रहे हैं, तो आपकी जो सर्विसेज हैं आप कैसे हेल्प करते हो, अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाओ तो। एमएसएमईज के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ मैं मैक्सिमम काम करता हूं। मेरी एक्सपर्टीज उनके साथ ही ज्यादा है, तो उनकी समस्याओं को मैं पहले एनालाइज करता हूं एज ए होल। अब उनकी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या होती है उनके पास फाइनेंस से रिलेटेड जिस किसी भी चीज में पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम आपके परचेज एंड सेल्स, कुछ भी इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे बैंकिंग के चार्जेस हो गए, बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस हो गए, फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो गई, ग्रीवेंसेस हो गए, लिटिगेशंस और भी सिविल एंड बाकी लिटिगेशंस हो गए, तो इसको कोई भी मॉनिटर करने वाला एक प्रॉपर बंदा आपके पास होना चाहिए जो आपको एंड टू एंड गाइड करे। आप लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करते हो तो वो क्या होता है, चीज अननेसेसरीली वो ड्रैग होती है, और एक टाइम के बाद मैं एज ए बिजनेस ओनर साइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा उससे बिजनेस इम्पैक्ट होता है। मैं बाकी लोगों को भी यही चीज बोलता हूँ, आपके दर्शकों को भी बोलता हूँ कि बिजनेस इज अ प्रायोरिटी, और बाकी समस्याएं जो हैं वो पैरेलली आपको ब्रांच में पार्ट बाय पार्ट में करेक्ट करना है। दैट शुड गो पैरेलल विद बिजनेस। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप समस्याओं को पहले करेक्ट करना चालू करें और बिजनेस को साइड कर दें, बिकॉज समस्याएं बिजनेस की वजह से हैं, समस्याओं की वजह से बिजनेस नहीं है। कंटिन्यू रहना चाहिए और समस्याओं को पार्ट बाय पार्ट टारगेट सेट करके कि ये समस्या हमको इतने दिन में ये चीज कर लेनी है, आपका बिजनेस आप इस चीज से इम्पैक्टेड नहीं होगा, और आप साल के अंत में देखेंगे
तो आप 5 से 10% का कुछ ना कुछ तो आपने वैल्यू एडिशन अपने बिजनेस में किया ही है। तो नवीन सर के लिए तो मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट ही दे दिया कि बिजनेस को बिजनेस की तरह देखो, उसकी प्लानिंग करो, उस पर काम करते रहो और जो आपकी बर्निंग चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करते रहो। बर्निंग चैलेंजेस सॉल्व करोगे तो आसानी से बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। लेकिन मैं हमेशा यही देखता हूं कि बिजनेस भी लोग छोड़ देते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाते। और आपने बहुत अच्छी गाइडलाइन दिया हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच नवीन सर, रहिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप भी मिलना चाहें नवीन सर से, ऑफलाइन बहुत हेल्प किया इन्होंने, इनकी जो प्रोफाइल है बहुत बड़ा ही है। मैं एक इंटरव्यू में सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप रियल में किसी बिजनेस के फिनांस में फंसे हुए हो तो जरूर एक बार कनेक्ट करो, डिस्कस करो। और ऑनलाइन जब आप डिस्कस करते हो नवीन सर से तो आपकी वो कंसल्टिंग बिल्कुल फ्री होती है। क्या सही बात है नवीन सर? यस सर। तो नवीन सर आपको फ्री कंसल्टिंग देने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना डिटेल्स गूगल फॉर्म में जाके फिल कर देना है, क्या प्रॉब्लम है वो लिख देना है और मैं खुद नवीन सर से आप मीटिंग कनेक्ट करा दूंगा, जिससे आप अपने बिजनेस के बर्निंग इश्यूज को सॉल्व करते हुए बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को करेक्ट करोगे, अपने बिजनेस को बड़ा करोगे। अगर करना चाहते हो बिजनेस गुड, एनरोल इन बिजनेसहुड।